आज आपको बताएंगे सोते सोते पैसा कैसे आप कमा सकते हैं। कहीं आपको दुकान नहीं खोलनी, कहीं नहीं आपको कहीं जाना नहीं, कोई गोदाम नहीं खोलना है, कोई किसी का सामान नहीं बेचना है आपको। ऐसी हम आपको ट्रिक बताएंगे कि आप अचंभा कर जाएंगे। यही आज की वीडियो का टॉपिक है कि सोते सोते आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। आप सोते हुए पैसा कैसे कमा सकते हैं, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वरना आप सोते सोते पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि सोते सोते पैसा कमाना भी एक कमाल की ट्रिक है। वो आज ट्रिक हम आपको बताएंगे, और ट्रिक बताने का जो तरीका है वो आपको हम बिल्कुल अलग तरीके से बताएंगे, क्योंकि आपको चलो एक छोटी कहानी हम बताते हैं। उस कहानी से ही आप समझ पाएंगे कि सोते सोते पैसा आप कैसे कमा सकते हैं। 8 रुपए के लिए तरसता था। अब अंदाजा लगा लो, हर महीने 8,000 रुपये कमाने के बाद भी, वो गांव में रहकर भी हर महीने 8,000 रुपये कमाता था, मगर आखिरी दिन में उसे 8 रुपए के लिए भी तरसना पड़ता था। क्यों तरसना पड़ता था, ये हम सारी आपको जानकारी देंगे कि सोते सोते पैसा कमाने के चक्कर में वो क्यों तरसता था ऐसे। क्या किस्मत खराब थी या कुछ और था? क्योंकि लोग बाग किस्मत को ज्यादा कोसते हैं और अपने कर्म के बारे में सोचते हैं। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का बिजनेस आपको बताते हैं। क्योंकि आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम, बिजनेस के आइडिया हम आपको बताते हैं। राजू एक छोटे से गांव का रहने वाला था और एक 24 साल का लड़का था, और ज्यादा वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेहनती बहुत था। हर दिन सुबह 6 बजे उठकर दूध बांटने जाता था। एक दुकान पे हेल्पर का भी काम करता था, क्योंकि हम बताएं आपको, राजू सुबह 6 बजे उठकर दूध बांटने का काम करता था, और उसके बाद एक दुकान पर हेल्पर का भी काम करता था। महीने के आखिरी दिनों में उसके हाथ में सिर्फ 8,000 रुपये आते थे। अब 8,000 रुपये उसको आते थे, उसको बड़ा अजीब लगता था। लेकिन जैसे ही महीना खत्म होता था, जेब खाली, घर में टेंशन, और दिल में एक ही सवाल रहता था, कब तक ऐसा चलेगा। क्योंकि राजू को बड़ा अजीब सा लगता था कि पूरे महीने काम करने के बाद भी आखिरी दिन में उसको 8 रुपए के लिए तरसना पड़ता था। तो एक दिन उसकी माँ ने कहा, राजू की माँ ने कहा कि तू काम में तो बहुत खूब करता है, काम में तो बहुत माहिर है, लेकिन पैसा तेरे पास टिकता क्यों नहीं है। माँ ने ये कहा कि तेरे पास पैसा टिकता क्यों नहीं है। बस यही सवाल उसके दिमाग में घर कर गया, क्योंकि राजू को लगा कि माँ ने जो कहा है उसमें कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। तो हम आपको इस छोटी सी कहानी का जो मतलब है उसको हम बताना चाहते हैं कि सोते सोते आपको पैसा कैसे आप कमा सकते हैं। क्यों कमाने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं है, कहीं आपको नौकरी नहीं करनी है, सिर्फ आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी है। वो टिप्स हम ही आपको बता रहे हैं। तो राजू ने अगले दिन ऐसा कुछ अलग किया। उसने एक 20 रुपए की कॉपी खरीदी और दिन का खर्चा लिखना शुरू कर दिया। राजू ने अपनी माँ की बात को समझा और गहराई से सोचा कि माँ ने जो कहा है वो वाकई में ही कुछ, उनके शब्दों में कुछ है। तो उसको रात भर नींद नहीं आई, मगर सुबह उठ के उसने एक दिमाग लगाया, और सुबह उठते ही उन्हें 20 रुपए की एक कॉपी खरीदी और हर दिन का खर्चा वो लिखना शुरू उसने कर दिया।
यकीन मानिए पहले हफ्ते में ही उसे समझ आया कि उसका 200 रुपये रोज चाय, समोसा, मोबाइल रिचार्ज, बेवजह के खर्चों में उड़ाया था। वो समझ गया था कि मेरा 200 रुपये रोज बेमतलब ही खर्चे होते जा रहे हैं। रोज 200 रुपये का मतलब है महीने के 6,000 रुपये। यकीन मानिए 8,000 में से 6,000 रुपये फालतू खर्च हो रहे थे। राजू समझ गया था कि 6,000 फालतू रुपये खर्च होने का मतलब बाकी के 2,000 रुपये से घर चलता था। अब जब मैं बता रहा था आपको, उसको 8 रुपये के लिए तरसना पड़ता था। को उस दिन एक लाइन याद आई कि गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वो होता है जिसे बचाना नहीं आता है। आप समझ रहे हैं मैं आपको किस तरह समझा रहा हूं एक कहानी के माध्यम से। तो उसको, राजू को समझ आ गया कि मुझे अपना जो बजट है उसको सीमित करना होगा। सीमित से मतलब उसको फजूल की खर्ची नहीं करना। आपको एक जिंदगी बदलने की गरीब का एक चैन गेम बताएंगे आपको, गरीबी कैसे बदली जाए उसका एक गेम आपको बताएंगे। वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरा देखेंगे नहीं आपकी समझ से परे हो जाएगा। तो अब राजू ने अपनाया एक सिंपल रूल, 50, 30, 20 रोज गरीबों के लिए गोल्ड फार्मूला। राजू ने 50% तो 4,000 रुपये जरूरी खर्चे के लिए उसने निकाल दिए। अब यकीन मानिए उसमें राशन था, बिजली था और जरूरी अपने ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने सारा खर्च निकाल दिया था। अब रहे 30%, तो 30% उसने क्या करा, 2,400 रुपये हर महीने उसने सेविंग अकाउंट में डालना शुरू कर दिए। अब रहे 20%, तो 20% 1,600 रुपये फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट, कोई स्किल सीखना है, छोटा सा काम शुरू उसने कर दिया। अब यकीन मानिए देखिए उसने छोटा सा काम स्टार्ट कर, मतलब 1,500 रुपये में उसने 1,600 रुपये में इसने स्टार्ट करना शुरू कर दिया छोटा सा का काम। तो धीरे धीरे 6 महीने में राजू ने 14,000 रुपये जमा कर लिए 6 महीने में। और यहाँ उसको 1 रुपया भी नहीं बच रहा था, वो 8 रुपये के लिए तरस रहा था। राजू ने 20% मतलब 1,600 रुपये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में कोई स्किल सीखना, छोटा सा काम करना उसने शुरू कर दिया। आपको बताएं उसने अपना पूरा एक बजट बना के 1,600 रुपये उसने निकाले। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप समझें कि सोते सोते पैसा कैसे आता है। अब राजू को एक माध्यम, आपने राजू के माध्यम से आपको बता रहे हैं, कहानी की स्टोरी के माध्यम से बता रहे हैं। धीरे धीरे 6 महीने में राजू ने 14,000 रुपये जमा कर लिए। अब यकीन मानिए उसने किस तरह अपना बजट को बनाया। हमारा मकसद है कि आपको स्मॉल बिजनेस सेविंग करना बताएं। राजू उसी गांव में चाय का ठेला चला रहा है जो उसने उसी सेविंग से शुरू किया। उसकी आमदनी अब 20,000 रुपये है और महीने के लास्ट में वो मम्मी को पैसे देता है, मतलब लास्ट में अपनी माँ को पैसे देता है और उधार नहीं मांगता है। क्या उसने कोई कोर्स करा है, कोई MBA, ना कोई बिजनेस, सिर्फ एक कॉपी पे अपना हिसाब लिखा और बेचने की कला सीखी। यही बिजनेस का उसूल है, क्योंकि हम भावनाओं में खो जाते हैं और दूसरे को चमकता हुआ देखते हैं, मगर ये नहीं देखते कि वो उसकी चमक, उसकी मेहनत जो रंग लाती है, इंसान की मेहनत रंग लाती है। अगर आप भी महीने के अंत में खाली जेब और भारी दिल लेकर बैठे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह का आपको बिजनेस बताएंगे और आप बिजनेस को आराम से कर लेंगे। देखिए हम आपको बताएं, गरीबी कोई
बुरी चीज नहीं है। गरीबी कोई गाली नहीं है। यकीन मानिए, आप सिर्फ गरीब नहीं हैं, आप वो चीज हैं जो सिर्फ पानी मिलने पर पेड़ बन सकता है। क्योंकि बिजनेस समझाने के अलग अलग तरीके हैं। हमारा तरीका आपको कैसा लगता है और इस तरीके से आपको बिजनेस समझ आया तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बदलाव अकेले नहीं आता है, बदलाव साथ मिलकर आता है। आप भी अपना बिजनेस करें तो अपने आसपास के लोगों से राय ज़रूर लें ताकि आपको बिजनेस करने में आसानी हो। तो ज़िंदगी बाकी रहेगी, फिर मुलाकात करेंगे आपसे।